वेलकम टू द यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज फॉर वुमेन हतेर जी। ठीक है जी, आप लोगों को याद होगा हमने 7.2 एक्सरसाइज स्टार्ट की हुई थी और हमने क्वेश्चन नंबर 10 से क्वेश्चन नंबर 10 लास्ट जो था उसमें क्वेश्चन नंबर 10 का हमने पार्ट ए किया था। आप लोगों को इसमें जिससे दो वेक्टर्स आप लोग मतलब आप लोगों को समझ आ गया होगा। ठीक है, और यानी कि इसमें हमने क्या किया था कि आपको वी वेक्टर दिया हुआ था, उसके पैरेलल था, उसकी लेंथ आपको 2 दी हुई थी क्योंकि इसमें सी पॉजिटिव है और सी नेगेटिव दोनों सूरतों में दिया हुआ है। तो आपको 2 वी हैट भी निकालना था और -2 वी हैट भी निकालना था, जाहिर सी बात है। ठीक हो गया। तो यहाँ से अब हमने स्टार्ट करना है। अब आपने हमारे पास ठीक है यानी कि 2 हैट और 2 वी हैट हमने निकाला था। आप लोगों को थोड़ा सा रिमाइंड करा दूं तो हमने पहले वी हैट निकाला। वी हैट का मतलब है वी का यूनिट वेक्टर, वी वेक्टर डिवाइड बाय वी की मैग्नीट्यूड से। ठीक है, तो 2 वी हैट माइनस 2 वी हैट आपने निकाल लिया था और ये 2 वी हैट तो सिंपली आपके पास आ गया। अच्छा, आप लोग ने -2 वी हैट जो आपके पास निकला था वो आपने माइनस से भी मल्टीप्लाई करवाया था, तो उसका बी पार्ट से हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास इसका जो बी पार्ट आ रहा है उसको गौर से देखेंगे कि ये आपके पास हम पहले इसकी स्टेटमेंट पढ़ेंगे। ठीक है, आप अपनी बुक से स्टेटमेंट पढ़ें, बुक खोलें। ठीक है, फाइंड द कोस्टेंट ए सच सो डैट द वेक्टर्स वी इज इक्वल टू आई माइनस 3j प्लस 4k। ठीक है, आपने क्या करना है, एक कोस्टेंट निकालना है सच डैट जो आपके पास दोनों वेक्टर्स दिए हुए हैं वी और डब्ल्यू, यानी कि वी इज इक्वल टू आई माइनस 3j प्लस 4k एंड डब्ल्यू इज इक्वल टू आई प्लस 9j माइनस 12 की आर पैरेलल। ठीक है, ये दोनों वेक्टर्स के आपस में पैरेलल हैं, इसका मतलब इनके यूनिट वेक्टर्स एक इक्वल होंगे, यानी कि वी हैट और डब्ल्यू हैट इक्वल होंगे। वेक्टर्स पैरेलल होने का यही मतलब होता है ना हमारे पास। तो ये कांस्टेंट आपने निकालना है। ठीक है, तो यही हिंट इसके अंदर है जिससे हमने इसको निकालना है। ठीक है, तो दूसरा ये हो सकता है कि आप इसका एक तो ये यूनिट वेक्टर्स निकाल के उनको इक्वेट करके और उधर से एक ही वैल्यू निकाल लें, ये भी हो सकता है। दूसरा जो मैं यहाँ पे करवाने लगी वो थोड़ा डिफरेंट है। दूसरा तरीका तो बहुत आसान है, इसलिए वो आप लोग खुद करेंगे। ठीक है, गिवन आपको क्या है, आई माइनस 3j प्लस 4k, डब्ल्यू इज इक्वल टू ए आई प्लस 9j माइनस 12k। ठीक है, दो आपको वैक्टर्स गिवन है। सिंस इट वी और डब्ल्यू और पैरेलल, तो देयरफॉर देयर एग्जिस्ट लैम्डा बिलोंग्स टू आर। जहाँ पे भी आपके पास दिया होगा पैरेलल तो आपने वहाँ पे क्या लाइन लिखनी है, इसको आप ब्रीफली याद कर लें। तो दो वेक्टर्स जो भी दो आपके पास जो 2 वेक्टर्स जो हैं, जैसे यहाँ पे वी और डब्ल्यू हैं, ए और बी हैं, कोई भी दो वेक्टर्स हैं आर पैरेलल, देयरफॉर देयर एग्जिस्ट, कोई भी लैम्डा ले लें चाहे के लिख लें, लैम्डा बिलोंग्स टू आर सच डैट वी इज इक्वल टू लैम्डा इंटू डब्ल्यू। ठीक है, पहला स्टेप आपका ये होता है। वी आपने लिख लिया, इनको इन एक्सरसाइज में जो आपने करना है लैम्डा इंटू अपने आगे डब्ल्यू लिख लिया। ठीक है, लैम्डा आपने मल्टीप्लाई कर दिया अंदर। आपको पता है क्या कि ये जो है हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड पे भी वेक्टर, राइट हैंड साइड पे भी वेक्टर, दो वेक्टर्स इक्वल कब होते हैं, जब उनके आई जे और के तीनों कंपोनेंट सेम होते हैं। तो आप क्या कर देंगे, कंपेयरिंग द कोफिशिएंट्स ऑफ आई ए जे एंड के। पहले देखें आई कंपोनेंट यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ पे गौर से देखें अब आप, आई के साथ 1 आ रहा है और इधर वाले जो आई आ रहा है, इधर वाला जो आई, इसका क्या आ रहा है ए लैम्डा। ठीक है, यानी कि 1 इज इक्वल टू क्या आ गया, ए लैम्डा। ठीक है, पहली क्वेश्चन क्या बन गई, क्वेश्चन नंबर 1 देखें यहाँ पे, ये 1 इज इक्वल टू क्या आ गया आपके पास, ए लैम्डा। 1 इज इक्वल टू क्या आ गया आपके पास, ए लैम्डा, सॉरी। ठीक है, इसके बाद आपके पास यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ पे देखें 4 माइनस 3j और वहाँ पे क्या आ रहा है 9 लैम्डा जे, यानी कि -3 इज इक्वल टू आपके पास क्या आ गया, यहाँ पे -3j आ रहा है और यहाँ पे क्या आ रहा है 9 लैम्डा। ठीक है, यानी कि -3 इज इक्वल टू 9 लैम्डा आ गया। ठीक है, और तीसरी जो आपको क्वेश्चन बनानी साथ साथ कॉपी पे बनाएं, 4k इज इक्वल टू क्या आ रहा है -12 लैम्डा, यानी कि 4 इज इक्वल टू -12 लैम्डा। ठीक है, ये देखें 4 इज इक्वल टू -12 लैम्डा और -3 इज इक्वल टू 9 लैम्डा। ये क्वेश्चन 1 आ गई, क्वेश्चन 2 आ गई आपके पास, इक्वेशन 3 आ गई। ठीक है, इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3, 3 इक्वेशंस आ गई। ठीक है, पहली क्वेश्चन से वैल्यू निकालनी है, जिससे भी आपके पास देखें पहले आपको इसमें 2 अननोन्स है, एक तो लैम्डा एक ए है। पहले आप क्वेश्चन नंबर 2 में से क्या करेंगे, पहले लैम्डा निकालेंगे, चाहे क्वेश्चन 2 से निकालें क्वेश्चन 3 से निकाल लें। ठीक है, पहले वाले से तो ए लैम्डा दोनों अननोन है, उसको यूज़ नहीं कर सकते, आप क्वेश्चन 2 से स्टार्ट कर लें। क्वेश्चन 2 से क्या है, लैम्डा इज इक्वल टू -3/9, आप चाहे इधर से निकाल लें, इधर से भी आपके पास -1/3 निकलेगी। क्वेश्चन नंबर 3 में से आप क्या करेंगे, 4 इज इक्वल टू -12 लैम्डा, लैम्डा इज इक्वल टू 4 डिवाइड बाई -1/12, यानी कि सॉरी -4/12 आ जाएगा और -1/3 यानी कि 4 डिवाइड बाई -12 बन जाएगा ना। ठीक है, इसमें -3/9 आ गया, -1/3 आ गया। यहाँ से आपने लैम्डा की वैल्यू निकाली। क्वेश्चन 1 से आप क्या करेंगे, इसमें लैम्डा की वैल्यू पुट करेंगे, -1/3 हो जाएगा, क्या हो जाएगा -3 हो जाएगा, तो ये इज इक्वल टू क्या आ गया -3। ठीक है, उसके बाद अब अपने क्या करना है, ये हमारे पास क्वेश्चन इसका पार्ट बी सॉल्व हो गया। अब हम नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट पार्ट जो है इसका सी पार्ट है। ठीक है, ये आपके पास क्या हो गया,
बी पार्ट कंप्लीट हो गया। फाइंड द वेक्टर क्वेश्चन ए, आपने क्वेश्चन ए की वैल्यू निकाली है, -3 निकल आई जो आपको निकालने के लिए कहा गया था। और इसका पार्ट सी है, फाइंड अ वेक्टर ऑफ लेंथ 5 इन द डायरेक्शन अपोजिट टू डेट ऑफ वी इज इक्वल टू i - 2j + 3k। ठीक है, अब आपके पास फाइंड अ वेक्टर ऑफ लेंथ 5 इन द डायरेक्शन अपोजिट टू डेट ऑफ, अपोजिट का मतलब है कि नेगेटिव होगा। जो सी तो जैसे दे आपको दिया हुआ था ऊपर, वो क्या होगा, नेगेटिव होगा, और आपने सिर्फ नेगेटिव वाला निकालना हो। पहले हमें ये था ना, हमने दोनों निकाले थे, लेकिन अब उसने क्या कहा है, डायरेक्ट उसने डायरेक्शन अपोजिट बोली है। ठीक है, अब आपने सी पार्ट का क्वेश्चन, ठीक है, v इज इक्वल टू i - 2j + 3 के आ गया, और v जो यूनिट वेक्टर जिसके पैरेलल आपको दिया गया है, यहाँ पे आप लोग स्टेटमेंट पढ़ें, v इज इक्वल टू, आपके पास दो बुक होगी इसलिए मुझे पीछे जाना पड़ता है क्योंकि इसके तीनों पार्ट इकट्ठे रखे हुए हैं मैंने। v इज इक्वल टू i - 2j + 3 के, ये वेक्टर दिया हुआ है। ठीक है, इसका आप यूनिट वेक्टर निकालेंगे, और ये आपको मैग्नीट्यूड दी हुई है, वेक्टर ऑफ जो मैग्नीट्यूड है उसको, यूनिट वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड उसको आपको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, बस, और कुछ भी नहीं है इसके अंदर। v इज इक्वल टू i - 2j + 3 के आ गया। v मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर x कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर अंडर रूट 14 आपके पास क्या आ गया, आंसर निकल आया। ठीक है, तो वी हैट इज इक्वल टू, इसके को आएगा वेक्टर डिवाइड बाय वेक्टर्स मैग्नीट्यूड i - 2j + 3k डिवाइड बाय अंडर रूट 14, अलग अलग कर लें तीनों साइड पर अंडर 14, सेम स्टेप आ रहे हैं, इसमें कोई भी मुश्किल नहीं है, ये आप लोगों के मैथ्स के सिंपल स्टेप्स हैं, ये आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, ए बी ए वेक्टर हैविंग मैग्नीट्यूड 5, जैसे हम पहले भी सपोज करते थे, पहले जो पार्ट था उसमें भी वेक्टर सपोज किया था, ए वेक्टर जो गिवन था उसको सपोज कर लिया था। ठीक है, इसमें ए वेक्टर हमने सपोज कर लिया है, कोई वी दिया हुआ था तो आप डब्ल्यू भी कर सकते थे। ठीक है, ए वेक्टर हैविंग मैग्नीट्यूड 5 दैट इज ए इज इक्वल टू के मैग्नीट्यूड क्या है 5, ए इज पैरेलल टू वी बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन। तो क्या मतलब होगा कि जब वेक्टर्स पैरेलल हों तब तो यानी कि उनके यूनिट वेक्टर क्या रहते हैं, इक्वल आ जाते हैं। जब वो हों ऑपोजिट या फिर एंटी पैरेलल, जिसको अदर वर्ड्स बोलते हैं, ए हैट इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया, -v हैट लिखेंगे आप, ये अपनी याद रखना है। जब आपको अपोजिट डायरेक्शन दी जाएगी तो आपने क्या लिखना है, ए हैट इज इक्वल टू माइनस, यानी कि जैसे पहले वाला क्वेश्चन था उसमें ए और बी थे तो ए इज इक्वल टू -b हैट लिख ले सकते हैं आप लोग। ठीक है, इस तरह अगर इसमें क्या है, ए अपोजिट है तो ए हैट इज इक्वल टू -v हैट, अगर ये होता पैरेलल तो आप क्या लिखते, ए हैट इज इक्वल टू क्या लिखते यहाँ पे, ए हैट इज इक्वल टू वी हैट लिख लेते, ये माइनस ना आता, ये जो माइनस यहाँ पे आ रहा है, ए हैट इज इक्वल टू -v हैट की सूरत में आएगा जब वो आपस में क्या होंगे, दोनों के दोनों ऑपोजिट होंगे। ठीक है, तो -1/14, और ये जो मतलब जो सिंपल आपके पास यूनिट वेक्टर निकला था उसकी डायरेक्शन आपने क्या कर दिया, ऑपोजिट कर दिया उसके हर वेक्टर का, यानी कि 1/√14 था तो -1/√14 आ गया, -2/√14 था तो 2/√14 आ गया, 3/√14 तो -3/√14, मतलब माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, अब आपने क्या करना है, वेक्टर को उसकी मैग्नीट्यूड से डिवाइड मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, वेक्टर निकल आता है। अगर वेक्टर को यानी कि यूनिट वेक्टर को उसकी मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई करते हैं, यूनिट वेक्टर को उसकी मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई करवाते हैं तो वेक्टर निकल आता है। अगर यूनिट वेक्टर निकालना हो तो वेक्टर को वेक्टर की मैग्नीट्यूड पे डिवाइड करते हैं, अगर वेक्टर निकालना हो तो वेक्टर की मैग्नीट्यूड को उसकी डायरेक्शन से यानी कि उसकी यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं। अभी डायरेक्शन आपको 5 दी गई थी। ठीक है, और ए वेक्टर आपने यूनिट वेक्टर जो निकाला था -v हैट के इक्वल था वो आपने पुट किया, आप दोनों को मल्टीप्लाई किया, -5 और √14 आ गया, 10 ओवर √14 आ गया, और -15 ओवर √14, यानी आई जे होती है, आप साथ साथ पढ़ लें। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या था, सी पार्ट था। ठीक है, आज हम डी पार्ट भी इसका साथ ही सॉल्व कर लेंगे। आई नो ये क्वेश्चन बहुत लंबा था इसकी, यानी कि समझें ये एक क्वेश्चन ऐसा था जिसके आगे यानी कि 3-4 पार्ट्स हैं, यानी कि इन शॉर्ट आपने 4 क्वेश्चंस किए हैं। ठीक है, ये एक्सरसाइज काफ़ी लंबी है, इसके आगे भी बहुत सारे अभी क्वेश्चन रहते हैं हमारे पास। अभी हम ये सॉल्व करते हैं, फाइंड ए एंड बी सच डैट सो डैट द वेक्टर 3i - j + 4k एंड ai + bj - 2k आर पैरेलल। ठीक है, ए बी वेक्टर आपने फाइंड आउट करना है सच दैट ये दोनों वेक्टर्स आपस में क्या पैरेलल हैं। ठीक है, उसी तरह ए इज इक्वल टू बी लैम्डा करके आप निकालेंगे, ये भी मैं आपको सॉल्व करवा देती हूँ क्योंकि ये नया है आज का टॉपिक। ठीक है, नेक्स्ट जहाँ पे आएगा वो आप लोग खुद सॉल्व करेंगे। अब हमारे पास है डी पार्ट। ठीक है, ये आ गया जी आपके पास, आपकी नज़रों के सामने डी पार्ट। सपोज डैट आपको वी दिया गया है 3i - j + 4k एंड w इज इक्वल टू ai + bj - 2k दिया हुआ है। v एंड w आर पैरेलल, ये भी गिवन है, देयरफॉर आपने करके लिख दिया। तो उसके बाद देयर एग्जिस्ट लैम्डा बिलोंग्स टू आर सच डैट, यही प्रॉपर्टी आपको मैंने कहा था, ये आपने लाइन याद कर लेनी है कि वी एंड डब्ल्यू आर पैरेलल देन देयर एग्जिस्ट्स। आपने हमेशा क्या लिखना है कि टू वेक्टर्स जो भी पैरेलल है आप लिखेंगे सिंस वी एंड डब्ल्यू आर पैरेलल देयरफॉर देयर एग्जिस्ट्स लैम्डा बिलोंग्स टू आर सच डैट वी इज इक्वल टू लैम्डा इंटू डब्ल्यू, के इंटू डब्ल्यू भी कर सकते हैं। यहाँ पे लैम्डा मैंने आपको इसलिए यूज़ किया क्योंकि जो आपके पास पीछे आपकी थ्योरी में बुक में दी हुई है वहाँ पे आपके पास लैम्डा की बना जहाँ से मैंने आपको पढ़ाया था। ठीक है, दिस इम्प्लाइज 3i - j + 4k इज इक्वल टू लैम्डा इंटू डब्ल्यू लिख देंगे, a + b
AI+BJ-2 के इक्वल आ गया। ठीक है, यहाँ पे देखें ये लैम्डा इंटू डब्ल्यू की वैल्यू और ये वी की वैल्यू लैम्डा आपने मल्टीप्लाई कर दिया, तो बिल्कुल वैसे ही जैसे आपने पिछले क्वेश्चन में किया था। ठीक है, अब देखें 3 इज इक्वल टू ए लैम्डा आ गया, -1 इज इक्वल टू बी लैम्डा आ जाएगा। कैसे 4 इज इक्वल टू -2 लैम्डा कैसे आया? जैसे आपने लिखा था पिछली बार, इक्वेटिंग द कोफिशिएंट्स ऑफ आई जे एंड के, हम किसके कोफिशिएंट्स को, तीनों वेक्टर्स जो नोट वेक्टर्स उनकी क्योंकि दो वेक्टर्स अगर इक्वल हों तो उसका मतलब क्या होता है, यानी कि उसका मतलब उसका आई कंपोनेंट भी सेम है, उसका वाई कंपोनेंट भी सेम है, उसका आई कंपोनेंट भी सेम है, जे कंपोनेंट भी सेम है और उसका के कंपोनेंट भी सेम है। आई कंपोनेंट आई के इक्वल, वाई कंपोनेंट वाई के इक्वल, जी कंपोनेंट जी के इक्वल। ठीक है, यानी कि सॉरी के कंपोनेंट के इक्वल, आई एक्स वाई जी आई जे को मिक्सअप कर देती हूँ। ठीक है, तो इसमें अब हमारे पास 3i-j+4k इज इक्वल टू ए लैम्डा प्लस बी लैम्डा -2 लैम्डा आ गया। अच्छा जी, कंपेयर द कोफिशिएंट्स ऑफ आई जे एन के, जैसे मैंने भी कंपेयर करके बताया था, तो 3 इज इक्वल टू ए लैम्डा आपके पास निकल आया था। ठीक है, दोबारा देख लेते हैं, आपको कन्फ्यूजन ना हो। ये 3 है, ये ए लैम्डा है, 3 इज इक्वल टू ए लैम्डा। क्वेश्चन नंबर 1 देखें, स्टार्ट में क्या दिया हुआ है, 3 इज इक्वल टू ए लैम्डा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या था, यानी कि देखें क्या दिया होगा, जे के साथ क्या है -1 और यहाँ पे जे के साथ क्या है बी लैम्डा, ये क्या है -1 और यहाँ पे क्या आ रहा है बी लैम्डा। ठीक है, तो ये देखें क्या है, -1 इज इक्वल टू क्या आ गया, बी लैम्डा आ गया। उसके बाद आपके पास क्या है, 4k इज इक्वल टू -2 लैम्डा की, यानी कि 4 इज इक्वल टू -2 लैम्डा। क्वेश्चन नंबर 3 क्या आ गई, 4 इज इक्वल टू -2 लैम्डा। अच्छा जी, उसके बाद उसी तरह पहले क्वेश्चन तो आप निकाल नहीं सकते क्योंकि इसमें ए और लैम्डा दोनों अननोन है, उससे आप क्या करेंगे, सोल्व करेंगे, कुछ भी नहीं। सेकंड वाले क्वेश्चन में बी लैम्डा इज इक्वल टू -1 है, इसमें बी भी है लैम्डा भी है, जिसमें 2 अननोन निकालने के लिए कहा तो उसमें तो वैसे ही एक ना अननोन था। ठीक है, दूसरा उसमें लैम्डा आ गया था, लेकिन इसमें तीसरा लैम्डा, 3 अननोन्स आ गए हैं। थर्ड वाले क्वेश्चन में देखें, इसमें सिर्फ लैम्डा अननोन है। ठीक है, 4 इज इक्वल टू -2 लैम्डा। ठीक है, तो -2 लैम्डा, लैम्डा इज इक्वल टू -4/2। आप लोगों ने जो चैप्टर पढ़ा था पीछे, चैप्टर नंबर 4 आई थिंक फर्स्ट ईयर का है, उसमें जिसमें आपने क्वेश्चन सॉल्व की तो उसमें आपने बैकवर्ड सब्स्टिट्यूशन पढ़ी थी, सारा कुछ पढ़ा था। ये बैकवर्ड सब्स्टिट्यूशन कहते हैं, इसमें हम लास्ट क्वेश्चन से सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं, तो इसमें लास्ट कौन सी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 आ रही है। ठीक है, तो फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 3 -4/2 इज इक्वल टू लैम्डा आ गया, लैम्डा इज इक्वल टू -2 निकल आया। ठीक है, लैम्डा निकल आया तो आप क्वेश्चन नंबर 2 और 3 में लैम्डा किसी में लैम्डा की वैल्यू पुट करें, उसमें से ए निकल आएगा क्वेश्चन नंबर 1 से, बी में से बी निकल आएगा क्वेश्चन नंबर 2 में से। पुटिंग द वैल्यू ऑफ लैम्डा इन क्वेश्चन नंबर 9 वी गेट 3 इज इक्वल टू ए इंटू -2, -2 तो जगह डिवाइड हो जाएगा, -3/2 बन जाएगा। इस पुटिंग द वैल्यू ऑफ लैम्डा इन क्वेश्चन नंबर 2, -1 इज इक्वल टू बी इंटू -2 आ गया, -2 लैम्डा की वैल्यू पुट कर दिया आपने। ठीक है, यहाँ पे क्या था, -1 इज इक्वल टू बी लैम्डा, माइनस इक्वल टू बी इंटू बी की वैल्यू -2 इंटू लैम्डा आ गया, बी इज इक्वल टू क्या निकला हमारे पास 1/2। ठीक है, तो यही आपने क्या करना था, इसमें सॉल्व करना था। ठीक है, कोई भी दो वेक्टर्स पैरेलल हैं तो उसके आपने क्या लिखना है, हमेशा सॉल्व करने से पहले आप डायरेक्ट लिखेंगे कि सिंस द गिवन टू वेक्टर्स हमारे पास क्या रहे हैं, पैरेलल आ रहे हैं, तो पैरेलल आने का ये मतलब होगा कि वो दोनों वेक्टर्स किसी स्केलर मल्टीप्लाई के इक्वल होंगे। तो आपने लिखना है कि सिंस वी एंड डब्ल्यू आर पैरेलल देयर एग्जिस्ट लैम्डा बिलोंग्स टू आर सच डैट कि वी इज इक्वल टू लैम्डा इंटू डब्ल्यू के ऊपर आ गया। ठीक है, तो यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अभी आपके पास ये क्वेश्चन जो है इसके ABCD तीनों पार्ट्स इसके आप लोगों ने अच्छी तरह समझ लेने हैं। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर जो है ये हमारे पास कौन सा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 10 था, इसका ABCD पार्ट। ठीक है, पहले पार्ट में आपने 2 लेंथ थी और पैरेलल टू वेक्टर निकालना था, हमने V निकाला था और -2 V हैट निकाला था। इस तरह सेकंड वाले पार्ट में आपको A कांस्टेंट निकालने के लिए कहा गया था, जैसे अभी हमने A और B निकाला है। ठीक है, तो A कांस्टेंट आपने निकाला था, वेक्टर्स पैरेलल यानी कि आपने V इज इक्वल टू लैम्डा इंटू डब्ल्यू रखा था। सी पार्ट में आपको अपोजिट टू V कहा था, तो आपने इसलिए -V हैट निकाल के फिर आपने क्या किया था, 5 से उससे मल्टीप्लाई किया था। इस तरह A भी वेक्टर्स लास्ट पे दिया हुआ है, A और B कांस्टेंट निकालने हैं, ये पैरेलल हैं, 3 इक्वेशंस बनती हैं, 3 अननोन्स हैं, तो जाहिर सी बात है जब अननोन्स बढ़ जाएं और इक्वेशंस कम हो तब हमारे पास सोल्यूशन पॉसिबल नहीं होता। लेकिन अगर अननोन्स और इक्वेशंस इक्वल हों या यानी कि इक्वेशन ज़्यादा हों तो हमेशा सोल्यूशन हमारे पास क्या कर जाता है, एग्जिस्ट कर जाता है। ठीक है, तो ये किसकी आप लोगों ने जब इक्वेशन सॉल्व की, जब क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ा था उसमें मैंने आपको पढ़ाया था कि अननोन्स और इक्वेशंस और कोफिशिएंट्स ये सारा कुछ बताया था कब कब क्या क्या होता है। ठीक है, तो आप लोगों ने इसकी अच्छी तरह प्रैक्टिस कर लेनी है, इसके तीनों पार्ट्स मैंने आपको करा दिए हैं। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट, ये आपके पास क्या था क्वेश्चन नंबर 10, हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 से नेक्स्ट चैप्टर में नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे। ठीक है, और इसकी जैसे हम लोगों ने जो पहले इंट्रोडक्शन में हमने इसकी ऑब्जेक्टिव पढ़ी थी, जैसे आप लोगों को याद होगा हमें चैप्टर नंबर 1 पढ़ा था, उसकी ऑब्जेक्टिव सॉल्व की थी जो पास पेपर्स में आई थी। इस तरह मैं इसकी भी ऑब्जेक्टिव आपसे शेयर करूँगी। ठीक है, एक ऑब्जेक्टिव या 2 ऑब्जेक्टिव जितनी भी आती हैं और इसमें से आपके पास लॉन्ग भी आते हैं और इसके पास शॉर्ट भी आते हैं, इसके साथ जिस चैप्टर का कॉम्बिनेशन है हम उसको भी स्टार्ट करेंगे, तो इसमें से आपके शॉर्ट
भी अटैम्प्ट हो जाएंगे, इसमें से आप तक लॉन्ग भी अटैम्प्ट हो जाएंगे। इसको मैंने आपको पूरा चैप्टर कराया, इसकी जो एग्जांपल्स हैं वो आप लोगों ने साथ साथ खुद करनी है, जो आप लोगों को समझ नहीं आती वो मैं आप लोगों को करवा दूँगी, ठीक है। और आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन हो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। और तब तक के लिए आज का आप लोगों का लेक्चर यहाँ तक था। क्वेश्चन नंबर 11 से इंशाल्लाह हम नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे। आप लोगों ने फिर मंडे से आप लोगों से मुलाकात होगी, ठीक है। अपना ख्याल रखें, अपने घर वालों का ख्याल रखें। खुदा हाफिज़।